हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ भारत में, और उस समय में जो वर्तमान समय में जो राजस्थान राज्य है, जिसको प्राचीन समय में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने दिल्ली जो साम्राज्य था उनका साथ दिया। किसी राजा का मतलब राजपूताना के कोई राजा जिसका या तो उनके साथ में संघर्ष रहा होगा या उनका साथ दिया होगा, जिन राजाओं ने दिल्ली पर राज्य किया। तो अब तक हम दो राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, राव सेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। देखो, महाराणा प्रताप का जो शासन काल है वो 1572 से 1597। अब आपको इससे गैस करना है कि उस समय दिल्ली में किसका शासन था। तो देखो, दिल्ली में 1526 में शासन का एस्टेब्लिश हो गया था, किसका? मुगल साम्राज्य का। और इस समय दिल्ली में राजा था, मुगल साम्राज्य में इस समय राजा था 1556 से 1605 तक जो राजा हुआ उसका नाम था अकबर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट राजा। और उसके शासनकाल के समय में राजस्थान में कौन सा इंपॉर्टेंट राजा कहां पर हुआ वो भी हमें ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो हमने देख लिया। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो रविवार वाले दिन 9 मई 1540 को होता है। और विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार 1597 में उनका जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ था। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। अब देखो, 1540 एडी एनो डोमिनी और विक्रम संवत में 1597, तो ये हमें समझ में नहीं आया कि दो अलग अलग सन कैसे हैं। देखो, जो वर्तमान जो हमारा नॉर्मल समय है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे अब 2020 चल रहा है, लेकिन जो विक्रम संवत होता है जिनसे हम अपने हिंदी महीनों को काउंट करते हैं, वो हमारे इस समय से, इस वर्ष से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इस समय में विक्रम संवत जब 2020 सन चल रहा है तो विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077। ये हमें ध्यान रखना है कि विक्रम संवत कितना आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। तो 1540 में जन्म हुआ, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 1597 में जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ? कुंभलगढ़ का जो किला है वहां पर एक बादल महल है, कुंभलगढ़ के किले में बादल महल है, वहां पर इनका जन्म हुआ। प्रताप जो अपने पिता, उनके पिता का नाम था उदय सिंह, ये मेवाड़ के राजा थे। और उनके सबसे बड़े जो बेटा था उसका नाम था महाराणा प्रताप। उनकी माता का नाम था जयंता बाई। किनकी माता का नाम? महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयंता बाई। और वो पाली के राजा थे अखेराज सोनगरा चौहान, उनकी बेटी थी। जयंता बाई पाली के राजा अखेराज सिंह चौहान, सोनगरा चौहान की बेटी थी। जो महाराणा प्रताप का जो बचपन था, चाइल्डहुड मतलब बचपन कहाँ बीता? कुंभलगढ़ फोर्ट में उनका जन्म हुआ और कुंभलगढ़ के किले में ही उनका बचपन का समय बीतता है। महाराणा प्रताप की शादी होती है अजबदेव पंवार के साथ में। अजबदेव पंवार 1557 में उनकी शादी हो जाती है, जब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे। और उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया अजबदेव पंवार, वो उनका नाम है अमर सिंह। देखो, उदय सिंह राजा होते हैं यहाँ पे 1567 में उदय सिंह की डेथ हो जाती है। और उदय सिंह राजा होने के बाद में महाराणा प्रताप राजा होते हैं। और उसके बाद में महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा प्रताप का बेटा जिसका नाम है अमर सिंह, वो राजा बनते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये महाराणा प्रताप की पिक्चर दे रखी है। जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे, कितने साल के थे? 32 साल के थे, तो उनके जो पिता है उनकी डेथ हो जाती है 1572 में। उनके पिता की, उदय सिंह की डेथ होती है 1572 में, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। और किससे? होली वाले दिन उनके पिता की डेथ हो जाती है। और तब उस समय महाराणा प्रताप 32 साल के थे। उदय सिंह जो है उनका क्रिमेशन मतलब उनका दाह संस्कार गोगुंदा में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गोगुंदा में किया जाता है। 28 फरवरी 1572 को जो मेवाड़ के बहुत सारे लोग थे, जो जनता थी मेवाड़ की और वहाँ के सामंत, वो इकट्ठे होते हैं और महाराणा प्रताप को क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। एंथ्रोन मतलब उनका सिंहासन पर उनको बिठा देते हैं। कहाँ पर बिठा देते हैं? गोगुंदा के पास में एक जगह है महादेव बावड़ी, वहां पर उनका राज्याभिषेक किया जाता है।
देखो, जब उदय सिंह राजा था तो उदय सिंह ने अपनी दूसरी रानी को वचन दे रखा था कि उनका जो बेटा है, दूसरी रानी से जो बेटा था उसका नाम था जगमाल, कि जगमाल राजा बनेगा मेरे बाद में। उदय सिंह ने वादा कर रखा था। लेकिन जगमाल जिसको सक्सेसर बना दिया था महाराणा उदय सिंह ने ही, लेकिन उसको जो मेवाड़ के जो सामंत थे वो उसको वहां से हटा देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जगमाल सही राजा नहीं है, राजा बनना है महाराणा प्रताप को। देखो, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। पहाड़ों में जो छोटा बच्चा होता है उसको कीका के नाम से जाना जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 1570 एडी में नागौरकोट अकबर, देखो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मुगल साम्राज्य में उस समय राजा था अकबर, और अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 एडी में। और ये जो नागौर दरबार अकबर ने लगाया उसमें ज्यादातर राजपूत राजा, अगर छोड़ दिया जाए मेवाड़ का राजा था और एक मारवाड़ का राजा था, उसने भी अकबर की सॉवरेंटी, अकबर की जो संप्रभुता है उसको स्वीकार नहीं किया था। एक्सेप्टेड होता है स्वीकार, एक्सक्लूड मतलब अगर इनको निकाल दिया जाए, मतलब मेवाड़ के राजा को निकाल दिया जाए तो लगभग सभी राजपूत राजाओं ने किसकी, अकबर की जो पराधीनता है उसको स्वीकार कर लिया था। देखो, जो अकबर मुगल सम्राट का उस समय राजा था वो तो ये भी चाहता था कि अकबर, ये जो अकबर की अधीनता है वो महाराणा प्रताप भी स्वीकार कर ले। इसलिए वो अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप के दरबार में अपने 4 दल भेजता है, 4 दल भेजता है। तो ये 4 दल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें ध्यान होने चाहिए। अब पहला जो दल था, फर्स्ट ग्रुप जो था वो था जलाल खां, उसको भेजा जाता है नवंबर 1572 एडी में प्रताप के दरबार में। दूसरा ग्रुप मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह आमेर का राजा था और उसको जून 1573 में भेजा जाता है प्रताप को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए। तीसरा जो दल था वो भगवंत दास आमेर का ही राजा, उसके नेतृत्व में भेजा जाता है अक्टूबर 1573 में। और चौथा जो ग्रुप था वो टोडरमल, उसके नेतृत्व में भेजा जाता है दिसंबर 1573 में। तो 3 दल तो आते हैं 1573 में और एक आता है 1572 में। देखो, ये जो 4 दल हैं ये हमें ध्यान होने चाहिए कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे उनके नाम बताओ, उनका समय बताओ, तो इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम इनको याद करने की एक ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक के थ्रू हम कैसे याद करेंगे कि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो, JMBT ये नाम आपको याद करना है, JMBT, ये 4 लेटर्स आपको याद होने चाहिए। जे का मतलब हो गया जलाल खां, M का मतलब हो गया मानसिंह, B का मतलब हो गया भगवंत दास और T का मतलब हो गया टोडरमल। इन चारों को भेजा गया। जलाल खां को भेजा गया था नवंबर 1572 में, और ये ध्यान होना चाहिए इन तीनों को भेजा गया था 1573 में। तो जैसे इस साइड से इस साइड हम आएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। ये नवंबर 1572 में था जलाल खां, फिर मानसिंह को भेजा गया जून 1573 में, फिर भगवंत दास को भेजा गया अक्टूबर 1573 में, और टोडरमल को भेजा जाता है दिसंबर 1573 में। तो ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान होनी चाहिए। और ये 4 ग्रुप हैं, ये भी अच्छे से याद होने चाहिए कौन से ग्रुप में किसके नेतृत्व में वो शिष्टमंडल आया था। अब देखो, ये चारों शिष्टमंडल यहाँ पर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्रताप को मनाया जाए, लेकिन वो चारों के चारों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो अकबर है वो ये डिसाइड करता है कि युद्ध के दौरान युद्ध किया जाए प्रताप के खिलाफ, और उस युद्ध में प्रिजनर, बंदी बनाया जाए प्रताप को। अब ये जो प्लान है, ये जो योजना है वो बनाई गई अजमेर के किले में। अजमेर के किले में ये योजना बनाई जाती है, और वर्तमान में इस अजमेर के किले में एक म्यूजियम है। और जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड वो टाइम है जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उसको बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। मतलब 1600 में यहाँ पर अंग्रेज आए और 1773 के बाद में उन्होंने यहाँ की सत्ता को अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। तो वो जो समय है उसको बोलेंगे हम कॉलोनियल पीरियड। 1947 तक अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन करते रहे थे। उस समय में
जब कॉलोनियल पीरियड था, मतलब अंग्रेजों के हम अधीन थे, उस समय इस अजमेर के किले को शस्त्रागार के रूप में मतलब वेपन्स, हथियारों के स्टोर हाउस के रूप में यूज किया जाता था। इसीलिए उस किले को मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अब अकबर क्या करता है, अकबर अपॉइंट करता है मानसिंह को। अकबर ने अपॉइंट किया मानसिंह को कि हमें तो युद्ध करना है और युद्ध के थ्रू ही जीतना है अब महाराणा प्रताप को। चीफ कमांडर यूज किया, अपॉइंट किया मानसिंह को। मानसिंह जो आमेर का राजा था और कछवाहा वंश का राजा था। असफ खां को अपॉइंटेड करता है असिस्टेंट के रूप में मानसिंह का। कौन? अकबर। 3 अप्रैल 1576 को जो मानसिंह है वो अपनी सेना लेकर के अजमेर से निकल पड़ता है। एक बहुत मैसिव होती है, बहुत बड़ी सेना। सबसे पहला वो अपना कैंप जो एस्टेब्लिश करता है वो मांडलगढ़ के पास में एस्टेब्लिश करता है और लगभग 2 महीने तक वहां पर रुकता है। उसके बाद में वो अपना जो नेक्स्ट कैंप है, कैंप मतलब डेरा, जहां पर उसकी सेना रुकी हुई थी, नाथद्वारा के पास में खमनोर जगह है, वहां पर एक मोलेला गांव है। उस मोलेला गांव के पास में अपना सेकंड कैंप लगाता है। और दूसरे हाथ पे क्या होता है, अब जैसे ही वहां पर ये सेना आके रुकती है तो महाराणा प्रताप तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि रॉयल आर्मी आ गई है हमारे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो महाराणा प्रताप भी अपना कैंप लगाता है हल्दी घाटी। और ये जो हल्दी घाटी जो जगह है वो बहुत ही संकरी घाटी है। ये गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हल्दी घाटी कहाँ स्थित है, तो गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में, और एक नैरो वैली है। अब इस वैली में मतलब देखो ऐसे पहाड़ होगा, एक तरफ ऐसे पहाड़ है, एक तरफ ऐसे पहाड़ है। अब यहां से घुसने के लिए ये जो वैली है ये घाटी हो गई। अब इस घाटी में घुसने के लिए एक बार में केवल एक ही आदमी यहां पर घुस सकता है। इसलिए जो महाराणा प्रताप थे उसके पास में बहुत ही फ्यूअर मतलब बहुत कम सेना थी, बहुत कम सैनिक थे। फिर भी उसका बेस्ट प्लेस था प्रताप का कि वो अपने जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, उनसे ढंग से लड़ सके। प्रताप के जो सैनिक थे ना वो बहुत ज्यादा फेमिलियर थे कि अच्छे से वो पहाड़ियों में अपने आप को छुपा लेंगे और एनिमी है उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि मुगल के जो सोल्जर्स थे ना वो अपना रास्ता भूल रहे थे, भटक रहे थे। और मेवाड़ के जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए रेगुलर वो परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, अंत में दोनों जो आर्मीज है वो एक दूसरे के सामने आती हैं और युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब ये युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। किसका युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी शुरुआत होती है 18 जून 1576 को और सुबह इस लगभग मॉर्निंग में सुबह इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पहला अटैक किया गया राजपूत सेना के द्वारा मुगल आर्मी के ऊपर। और जैसे ही मुगल आर्मी के सैनिकों के ऊपर युद्ध आक्रमण होता है वो सैनिक इधर उधर भागने लग जाते हैं। जो पहला फेज था इस बैटल का उसमें हकीम खां सूर, देखो मुगल सेना का हेड था मान सिंह और आसफ खां को उसका अपॉइंट किया गया था असिस्टेंट। और इधर जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका हेड था हकीम खां सूर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था? तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, हकीम खां सूर ने किया था। अब पहला फेज होता है युद्ध का, उसमें हकीम खां सूर जीत जाता है, सक्सेसफुल रहता है उसका अटैक। मुगल हिस्टोरियंस, मुगल एक इतिहासकार थे जिसका नाम था बदायूनी खां, वो भी मुगल आर्मी के साथ में इस युद्ध में मौजूद थे। देखो ये हिस्टोरियन है। इसके अलावा जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर अटैक किया था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और हमीर देव चौहान के जब अटैक किया जा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में भी एक हिस्टोरियन मौजूद था, उसका नाम था अमीर खुसरो। देखो जो हिस्टोरियन है कौन किसके साथ मौजूद था, कौन किसके दरबार में अपॉइंट था, ये हमें पता होना चाहिए। तो अमीर खुसरो था किसके साथ में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और इनके साथ में था बदायूनी खां। अब ये जो बदायूनी खां है वो खुद युद्ध क्षेत्र में इधर उधर भागने लग जाता है। मेहतर खां
उसने एक बात की, उसने ये बोला, एक रूमर फैलाया, मतलब एक अफवाह फैलाई कि जो अकबर है वो खुद एक बड़ी सेना के साथ में हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ सुनी कि अकबर आ रहा है सहायता करने के लिए, तो मुगल आर्मी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई। उन्होंने दोबारा से राजपूतों के ऊपर आक्रमण किया और जो फर्स्ट फेज ऑफ बैटल में जो राजपूत जीत रहे थे, दूसरे जो बैटल में किसकी लगभग कौन हावी होने लगे, मुगल हावी होने लगे। अब जो राजपूत सोल्जर हैं उन्होंने अपना नेक्स्ट कैंप एक प्लेन में लगाया जिसको बोलते हैं रक्त तलाई। ये बनास जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है ये रक्त तलाई। अब इसमें क्या होता है, रक्त तलाई में जैसे ही दोनों के बीच में दोबारा से युद्ध होता है। अब यहाँ पर देखो ये भी बताया गया है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था ना, वो सिर्फ व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, एलिफेंट्स का भी युद्ध था। दोनों की तरफ से समझदार और प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड एलिफेंट्स को इस युद्ध में उतारा गया था। तो ये जो हाथियों के नाम है वो हमें ध्यान होने चाहिए। देखो महाराणा प्रताप की तरफ से 2 हाथी थे जिनका नाम था लूना और राम प्रसाद। देखो ये पूना लिख रखा है लेकिन इसका नाम था लूना। लूना और राम प्रसाद 2 इंपॉर्टेंट हाथी थे। अब मुगलों की तरफ से जो हाथी थे उनका नाम था गजमुक्त और गजराज। गजमुक्त और गजराज। मुगलों ने क्या किया कि जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, मतलब उनकी सेना की तरफ से जो हाथी लड़ रहा था राम प्रसाद, उसका माहवत तो मर जाता है। अब इस राम प्रसाद को वो अपने अंडर ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी गड़बड़ हो जाती है और इस राम प्रसाद का नाम चेंज कर देता है अकबर और उसका नाम कर देता है पीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप की तरफ से कौन से हाथी थे, लूना और राम प्रसाद, और मुगल की तरफ से जो हाथी थे वो थे गजमुक्त और गजराज। राम प्रसाद को अधीन कर लेते हैं और उसका नाम चेंज करके कर देते हैं पीर प्रसाद।